बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 27। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 27 में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पैसिव वॉइस। पिछली क्लासेस में हमने एक्टिव टू पैसिव वॉइस किया था। वो एक सीक्वेंस आ रही थी। पहले पहले हमने टेंसेस किए थे, टेंसेस के बाद हमने एक्टिव टू पैसिव वॉइस किए थे, क्योंकि जो टेंसेस हैं उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और पैसिव वॉइस उनका हमने बनाया था जो 8 टेंसेस का बना था हमारा। आज हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस और डायरेक्ट पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट पैसिव वॉइस ये होता है कि जिसमें आपने सब्जेक्ट नहीं देना होता, ठीक है। काम करने वाला जो एक्टिव वॉइस है उसमें होता है, पैसिव वॉइस में नहीं होता। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस इसलिए हम बना रहे थे कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें थीं। पर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर काम करने वाला जो जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं वो नहीं है। इस वजह से इसको डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी कहा जाता है। इसमें नहीं हम बताते कि भाई काम कौन कर रहा है, ठीक है। जैसे हम पानी पिलाया जाता है, उनको दावत दी जाती है, हमें खाना खिलाया जाता है। अब इन सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन पानी पिला रहा है, कौन दावत दे रहा है, कौन खाना खिला रहा है, इसमें जो डूअर ऑफ एक्शन जिसे आप कहते हैं सब्जेक्ट, वो नहीं है। इस वजह से ये सेंटेंस आपका है तो पैसिव वॉइस, मगर ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक्टिव वॉइस नहीं बनता, इसमें डायरेक्ट ही पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस के जुमले हम बना रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले हम एक्टिव वॉइस बना रहे थे, फिर उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए ये देखें, लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन डायरेक्ट पैसिव वॉइस, यानी इसके जो फार्मूला होगा वो होगा वही पैसिव वॉइस वाला, मगर जो एंड में हम लगा रहे थे ना बाय एन प्लस सब्जेक्ट, तो वो दो चीज़ें इसमें यहाँ पर एडिशन नहीं होगी। तो अगर आप फार्मूला भी देखेंगे तो सिंपल फार्मूला आपको सामने मिलेगा कि ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट पहले ही आएगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। टेंस के मुताबिक जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, अगर ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला आपका प्रेजेंट का हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्रेजेंट के होंगे, अगर पास्ट का हुआ तो पास्ट के होंगे, और फ्यूचर का हुआ तो फ्यूचर के होंगे। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी जो पैसिव वॉइस में हम कर रहे थे पिछले एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, यहाँ पर भी वही होगा। मगर यहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी वो ये होगा कि सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की वही थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस है। एडिशन सिर्फ ये नहीं होगी कि जो हम बाय अपनी तरफ से लगा रहे थे एंड देन सब्जेक्ट लगा रहे थे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पर डायरेक्ट पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा टेंस के मुताबिक, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर है प्रेजेंट सिंपल टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव वॉइस। यानी अब हम टेंस वाइज अगर इसके डायरेक्ट पैसिव वाइज के जुमले बनाएंगे, जैसे एक्टिव वाइज में पैसिव वाइज में हमने पहले टेंस वाइज हर टेंस के सेंटेंसेस बनाए थे, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब आप पैसिव वाइज में डायरेक्ट पैसिव वाइज में करेंगे तो आपके पास फार्मूला नीचे होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये एक फार्मूला है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस को डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला बना सकते हैं आप, ठीक है। अब देखें यहाँ पर है आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में कि मुझे कौन पढ़ाता है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पढ़ाया जाता है, ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला है। और डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला बनता ही तब है जब उसमें ये ना बताया जाए कि कौन काम कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, जो भी काम है मगर वो कौन कर रहा है ये नहीं बताया जाए, तो ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला होता है। अब देखिए आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे कौन पढ़ाता है मैंने नहीं बताया। अगर मैं बताऊं कि भाई मुझे उस्ताद पढ़ाते हैं तो होगा आई एम टॉट बाय द टीचर्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव टू पैसिव वॉइस हो जाएगा, डायरेक्ट पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बता रहे इस वजह से ये है डायरेक्ट पैसिव वॉइस, और हम कह रहे हैं कि आई एम टॉट। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि फिर हम
इस तरीके के सेंटेंसेस आखिर क्यों बनाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। जैसे हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो बना रहे थे, उसमें हमने सीखा था कि भाई एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम जब बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप सब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे होते हैं तो आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं। पर जब आप पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं कि जिस पे आप ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं, आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे होते हैं, सब्जेक्ट इवन बताते तक नहीं, उसका मेंशन तक नहीं करते कि कौन कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस के जुमले जो भी बनते हैं ये रिपोर्टिंग में, ठीक है, यानी जो इवेंट रिपोर्टिंग है या कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट रिपोर्टिंग है या कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग है, आप देख रहे होते हैं टीवीज़ पर, तो वो अक्सर जो रिपोर्टिंग की जाती है वो इसी डायरेक्ट पैसिव वॉइस से के जुमले बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लोगों पर शेलिंग की गई, ठीक है, और वहाँ पर उनको बुलाया गया, उनको दावत दी गई। तो मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस आपको अक्सर जो है रिपोर्टिंग में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी इस तरीके के कोई इवेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, जब कोई आपने इवेंट या इंसिडेंट या एक्सीडेंट खुदा न खास्ता देखा है, तो उसको जब आप रिपोर्ट करेंगे तो यानी दूसरे किसी को बताएंगे और आपको नहीं पता होता फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि भाई इसके पीछे कौन है, किसने किया, किस वजह से हुआ, तो उस इवेंट को जब आप नरेट करते हैं तो बताते हैं, तो उस नरेशन में तकरीबन जो जुमले आपके आते हैं वो पैसिव वॉइस के आते हैं। ठीक है, मगर वो कौन से, डायरेक्ट पैसिव वॉइस के। अगर पता चल जाता है कि कौन है इसके पीछे, काम किसने किया, तो फिर हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस के जुमले जो हम बनाते हैं जिसमें हम फोकस कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को करते हैं, तो फिर तो सीधी सी बात है एक्टिव वॉइस होगा। मगर जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे होते हैं तो पैसिव वॉइस के जुमले बनाते हैं। और ख़ास तौर पर जब हम इवेंट को नरेट कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे कौन है, किसने किया ये सारी चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें सीधी सी बात है डायरेक्ट जाते ही हमें उन इस इंसिडेंट्स का पता नहीं होता, तो इस वजह से हम जो रिपोर्ट करते हैं वो डायरेक्ट पैसिव वॉइस के जुमलों में से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखें, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। अच्छा, फिर मैंने इसके साथ साथ नेगेटिव भी बना दिए हैं, ताकि क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं नेगेटिव बनाना, पैसिव वॉइस के हमने सारे डिटेल्स में और एक्टिव वॉइस में भी डिटेल्स में हमने नेगेटिव्स बनाए थे, इंट्रोगेटिव्स बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने अलग से बनाने की जो है ना ज़रूरत नहीं समझी। मैंने सोचा कि सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर अगर बना दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है आई एम टॉट, तो इसका नेगेटिव होगा आई एम नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता। फिर इंट्रोगेटिव मैंने बनाया है ग्रीन में, एम आई टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जाता है। फिर मैंने जो है ना एम आई नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता। तो ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव्स नेगेटिव्स मैंने साथ में बना दिए। ये सीरीज़ में ऑलरेडी मतलब कवर कर चुका हूँ, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये मेरी सीरीज़ जो लेक्चर वाइज चल रही है, तो अगर आप ये डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप बराए करम जाएं और ये सीरीज़ जो है नंबर 1 से लेकर उसको देखें अगर आप बेसिक लर्नर्स हैं। मगर अगर आप बेसिक लर्नर्स नहीं हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मैं सीरीज़ जो बना रहा हूँ वो बेसिक लर्नर्स के लिए बना रहा हूँ, और मैंने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि ये मेरे किस क्लास के, किस ग्रेड के स्टूडेंट्स को मैं जो है ना जहन में रख कर ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप ये डायरेक्ट देख रहे हैं और अगर आप क्लास 6 के, 4 के, 5 के या 7 के या इवन 8 के हैं स्टूडेंट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएं और ये सीरीज़ जो है लेक्चर नंबर 1 से लेकर ये पूरी देखें, तब आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल है जी, वी आर इंस्ट्रक्टेड, हमें हिदायत दी जाती है। ठीक है, हमें हिदायत दी जाती है। फिर है नेगेटिव, वी आर नॉट इंस्ट्रक्टेड, हमें हिदायत नहीं दी जाती। इंट्रोगेटिव है आर वी इंस्ट्रक्टेड, क्या हमें हिदायत दी जाती है। फिर है आर वी नॉट इंस्ट्रक्टेड, क्या हमें हिदायत नहीं दी जाती। यू आर मिसगाइडेड, तुम्हें गुमराह किया जाता है। यू आर नॉट मिसगाइडेड, तुम्हें गुमराह नहीं किया जाता। आर यू मिसगाइडेड, क्या तुम्हें गुमराह किया जाता है। आर यू नॉट मिसगाइडेड, क्या तुम्हें गुमराह नहीं किया जाता। दे आर इन्फॉर्म्ड, उन्हें बताया जाता है, इत्तला दी जाती है।
दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड, उन्हें इतला नहीं दी जाती। आर दे इन्फॉर्म्ड, क्या उन्हें इतला दी जाती है। आर दे नॉट इन्फॉर्म्ड, क्या उन्हें इतला नहीं दी जाती। ही इज़ हेल्प्ड, उसे उसकी मदद की जाती है। ही इज़ नॉट हेल्प्ड, उसकी मदद नहीं की जाती। इज़ ही हेल्प्ड, इज़ ही नॉट हेल्प्ड। ठीक है। शी इज़ टीज्ड, उसे तंग किया जाता है। शी इज़ नॉट टीज्ड, इज़ शी टीज्ड, इज़ शी नॉट टीज्ड। आखिरी जुमला है जी, इट इज़ इन्फॉर्म्ड, आपको मतलब ये इतला दी जाती है, आपको नहीं बल्कि ये इतला दी जाती है। इट इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड, ये इतला नहीं दी जाती। इट इन्फॉर्म्ड, क्या ये इतला दी जाती है। इज़ इट नॉट इन्फॉर्म्ड, क्या ये इतला नहीं दी जाती। आपने अक्सर ये इट इज़ इन्फॉर्म्ड वाला जो सेंटेंस है वो नोटिफिकेशंस में, नोटिस में, या किसी लेटर में, जिसमें ये पहला पहला सेंटेंस दिया जाता है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ़ यू, इट इज़ इन्फॉर्म टू द ऑफिस, इट इज़ इन्फॉर्म टू द स्टाफ, वगैरह वगैरह। तो ये इस वजह से किए जाते हैं क्योंकि ये फोकस जो है उनका ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव सब्जेक्ट नहीं होता। इस वजह से ये हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि पास्ट सिंपल टेंस को किस तरीके से हम करते हैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ें लगेंगी आपको जब आप सीरीज़ देखेंगे, जो हमने सीरीज़ बनाई हैं पहले, एक लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 26 तक। ये तो 27 है, 26 तक आप पहले उनको देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, और देन आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और लाइक माई फेसबुक पेज, जिस दोनों का नाम जो है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जवार। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।